हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइड वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेजरमेंट, यानी कि जो मापन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, इसे मापन बोलते हैं। यानी कि मापन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल टाइप का, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं और हर साल एक आध क्वेश्चन से आते आते हैं और बच्चे इसको छोटा समझ करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं कितना कराऊंगा, 10 न्यूमेरिकल, 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें एक आध थ्योरी भी हो सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रियल कॉन्सेप्ट आपको मैटर प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो एक एक वीडियो को आपको देखना है। अगर आपको सही नंबर, अच्छे नंबर लाने हैं आईआरटी और पॉलिटेक्निक में, तो सारे क्वेश्चन हम जितने कर रहे हैं आपको देखने। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन देखते ही कर देंगे, लेकिन एक बार रिवाइज जाएगा। और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं तरीका बताऊंगा बढ़िया बढ़िया कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मेनी लाइट ईयर्स। हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पूरा समझाऊंगा। कह रहा है हाउ मेनी, इस पे एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था लेकिन बहुत टेक्निकल फॉल्ट आ गया, वीडियो हट गया, इसलिए मैं दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स, और तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के, एकदम छोटे छोटे तरीके। हाउ मेनी लाइट ईयर्स, और हिंदी में भी इसको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। हिंदी में बता दूं क्या, बताओ। हाँ सर, हिंदी में भी इसे बता दीजिए कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में, जो 1 मीटर है ना, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष। सॉल्यूशन देख लो, एक तरीका बताऊंगा, इसी से आपको हमेशा करना, कभी नहीं भूलोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, वही क्या है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। लाइट द्वारा 1 वर्ष में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का क्या, लाइट ईयर कहलाती है। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है मीटर में, आपको नहीं पता तो याद कर लो, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको पहले लिख सकते हैं क्या, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्टली कर दूं इसको, इंटू 10⁻15 मीटर बराबर 1 लाइट ईयर लिख सकते हैं। हाँ सर। देन हमें पूछ रहा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, तो हम निकालेंगे 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने हो जाएंगे बताओ। देयरफॉर लिख लो यहाँ पे, इसलिए 1 अपॉन, इसको नीचे लाके यहाँ रख दो। यही तरीका होता है मैथमेटिकली देखें तो, 10⁻15। जब इसको सॉल्व करो, ये लाइट ईयर आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग ना, आप लोग अपना अपना आंसर बताओ, कौन कितना बता रहा है। मेरा वाला आंसर ये है 1.0, ये पॉइंट है 0.057 इंटू 10 की पावर, यानी 10⁻⁻16 लाइट ईयर। आया समझ में, बताओ। ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ये वाला अच्छे से, जो आपका ये है ना, यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है बेटा, आंसर। बताओ सबको समझ में आया, आसान है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और बच्चे सोचते हैं अरे सही मतलब क्या मतलब है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब, एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मैंने क्या बता दिया कि 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, तो 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर होंगे। यहां तक बताओ सबको क्लियर हुआ। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन था सर, दमदार था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हम लोग सीधे दूसरे क्वेश्चन पे, आते हम लोग सीधे दूसरे क्वेश्चन पे। ये हाइलाइटर है भाई, इसको हटाओ थोड़ा सा, ठीक है, इसको हटाओ। चलो बताओ सबको मजा आया ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 1 सेकेंड में माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 सेकेंड में। अब देखो, अब इसको हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। 1 सेकेंड में है ना मजेदार क्वेश्चन, छोटे छोटे। 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। हिंदी इंग्लिश में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मैंने मिक्स लिख दिया। 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है सर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का हल, आसान है। बताओ भाई कितने होंगे,
ऑप्शन मैं दे दूं? नहीं सर ऑप्शन मत दीजिए, ऑप्शन मत दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाई टिप देंगे, है ना। चलो तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि वन माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 टू द पावर -6 सेकेंड होता है। अच्छा इसको हम इधर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, यानी कि 10 टू द पावर -6 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड कह सकते हैं। देन 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे? 1 सेकेंड, यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? मैथ आता है तुम लोगों को, 1 अपॉन ये 10 टू द पावर 6 को नीचे कर दो यहाँ पे -6, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर जाएगा प्लस में 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा बताओ? हाँ 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड। आया सबको समझ में? बताओ ये चीजें होती हैं। ये पूछा जाता है आपसे कि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे, तो हमने क्या कर सीधे आपको बता 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना होता है 10 टू द पावर -6 सेकेंड होता है। इसको हमने इधर कर लिया, समझाने के लिए मैंने कर दिया, क्योंकि ये कहीं तरीके से मैं सारा बताऊंगा। 10 टू द पावर -6 सेकेंड बराबर 1 माइक्रो सेकेंड, बात बराबर है, बात बराबर है। देन 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर -6, यही होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। बताओ 2 क्वेश्चन समझ में आया? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। तैयार क्या करना बस, जो मैं मेथड बता दे रहा हूँ वैसे अगर याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, देखते हैं कौन इसका आंसर बताते हैं। IRT 1996 यानी 1996 में पूछा गया। किसी तारे से, इंग्लिश में बताऊंगा टेंशन मत लेना, कह रहा है किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगते हैं। देखना 5 वर्ष लगते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो तुरंत बता देगा। 5 वर्ष लगते हैं, तारे की पृथ्वी से दूरी होगी, तारे की पृथ्वी से दूरी होगी, पृथ्वी से दूरी होगी। बताओ भाई इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन आसान है, बढ़िया है, एक बार देख लो तुम लोग, तब मैं इसको सॉल्व कराता हूं। कह रहा है कि किसी भी तारे से यानी किसी भी स्टार से, देखो समझो, किसी भी स्टार से पृथ्वी तक लाइट को आने में 5 वर्ष लगते हैं। यानी कि मान लो कोई स्टार यहाँ पे है, ये पृथ्वी अपना, तो यहाँ से आने में लाइट को 5 साल लगते हैं, 5 ईयर लगते हैं। तारे से की पृथ्वी से दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, यही हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा तारा से ये। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लो, नहीं पता है तो जान लो। क्या जान लो सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट जो है ना, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? मैंने आपको बताया 1 साल में जो लाइट होती है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, वही लाइट ईयर कहलाता है आपका। आए समझ में? तो ये 5 वर्ष लग जाते हैं, 5 वर्ष लग जाते हैं तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। तो 1 वर्ष में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस 1 वर्ष, तो 5 वर्ष लगते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, कितना दूरी होगा? तो 5 लाइट ईयर, 5 लाइट ईयर, यानी कि 5 प्रकाश वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 5 प्रकाश वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 1 लाइट ईयर होता है। तो 5 वर्ष में कितना चला होगा? तो भाई 5 लाइट ईयर, यानी 5 लाइट ईयर इसका डिस्टेंस हो जाए। कितना हो जाएगा बताओ? 5 लाइट ईयर, 5 प्रकाश वर्ष, यानी 5 वर्ष में जो दूरी चली गई होगी कितना हो जाएगा? 5 प्रकाश वर्ष। बताओ सबको क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में भरपूर पूछा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे बताओ, ये कई बार पूछा गया है कि 1 HP यानी हर्स पावर, अश्वशक्ति बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक हर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। ये कई बार आपसे पूछा गया है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक ऑप्शन में देता हूँ 740 वाट, दूसरा ऑप्शन देता हूँ 746 वाट, तीसरा ऑप्शन 846 वाट एंड चौथा ऑप्शन 1046 वाट। बताओ क्या होगा। एकदम याद कर लो, रट लो, याद कर लो, एकदम रट लो। कितना होता है सर? 746 वाट होता है एक हर्ट्ज पावर में। आए समझ में? ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे चलें, चलिए सर, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी तारे से, लेकिन अब मत समझना कि सर पिछला वाला ही क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। मन है वही क्वेश्चन, थोड़ा सा उल्टा है। चलो छोड़ो, इसको नहीं देंगे, तुम लोग परेशान हो जाओगे, कहोगे सर सेम ही क्वेश्चन है। वैसे सेम क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी AMU। अब समझना, बहुत बढ़िया से हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कह रहा है हाउ मेनी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वुड मेक ऑफ 1 kg। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया ये। हिंदी में बता दूं, बताओ। हाँ, हिंदी में समझ लो। कह रहा है कि हाउ मेनी AMU मेक 1 kg, 1 kg में बनाने के लिए कितने AMU की जरूरत होगी, यानी कितने AMU मिल करके, कितने AMU मिल करके 1 kg बनाते हैं, यही आपको बताना है। सर आसान क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, लेकिन कब कर ले जाओगे? जब आपको, जब शुरू से मेरा जो वीडियो बच्चा देख रहा होगा सारा कर ले जाएगा, वो सारा कर ले। कैसे कर ले जाएगा? लेकिन एक चीज, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, ये कर्सर कहाँ गया? पिंक कलर, ये ब्लैक में आ जाओ। चलो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 AMU कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU बराबर कितना होता है, ये पता होगा ना, कितना केजी होता है, तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए, कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो हम इसको, आपको मेथड बताया था कैसा, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg बराबर 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देन देयरफॉर, इसलिए 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, कितना चाहिए भाई? तो 1 अपन कर देंगे और इसको नीचे उतार देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। बताओ किसका कितना आंसर आ रहा है? इतना AMU हो जाएगा। आए समझ में? अब इसको हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो सबका आंसर इतना आ रहा है, क्या 6.02, और इतना तो मैथ आता होगा, इंटू 10⁻26। हाँ, AMU। बताओ कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? अगर सही नहीं होगा तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ये आंसर आपका आ रहा है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबको समझ में आया? बताओ। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि एग्जाम में तुम लोग एक भी छोड़ना हो, क्योंकि हम लेवल उठाए हैं पहले चैप्टर का। ये छोटा सा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर उठाया, देखा ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, खूब पूछे गए हैं। तो तुम लोग कैसे करोगे? तो भाई ये मेथड हमने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया इसी प्रकार का, कह रहा है हाउ मेनी पार्सेक, हाउ मेनी, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर, क्या समझ में आ रहा है? 1 मीटर में, देखो 1 मीटर में कितने पार्सेक होंगे, कितने पार्सेक होंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने पार्सेक, 1 पार्सेक में कितना मीटर होना चाहिए, आपको पता होना, तभी ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलो
अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया है, इसका सॉल्यूशन देखो, जिसको पता है वो बता सकता है भाई, कमेंट करके बता सकता है, इसका सॉल्यूशन आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। 1 पार्सेक बराबर आपको नहीं पता है तो जान लो 3.08 सबसे बड़ी यूनिट है, देख लेना, इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। अच्छा, इसको हम इधर लिख सकते हैं। ये कहीं तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया और मुझे पता है आप लोगों को मजा जरूर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने ये कहीं टाइप से मैंने करा दिया। ठीक है, और ये सब कन्वर्जन यूनिट है ना, खूब पूछे जाते हैं, कितने मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये सब चीजें खूब पूछी जाती हैं, तो आपको याद होना चाहिए। और कन्वर्जन मैंने आपको ये समझा दिया। तो पूछ रहा है कि 1 मीटर में, देन 1 मीटर कर लेंगे। 1 मीटर में क्या हो जाएगा, सीधे आपको पता है 1 करते हैं हम सीधे और डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इससे, यानी कि 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ये हमारा यही होता है ना। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर मत लिखना, यहाँ पे पार्सेक, कितना पार्सेक में निकालना है ना, यानी कि 1 मीटर में कितने पार्सेक में। इसको सॉल्व करो, बताओ किसका कितना आ रहा है। देखो सॉल्व करके आंसर आप लोग मैच कर लेना। 3.25 पे, हाँ 3.25 इंटू 10 की पावर -17 पार्सेक। अगर आंसर गलत था कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप समझ गए ना यहाँ तक, तो आप इसको आप लोग खुद निकालना, फिर बताना मेरे को कितना आ रहा है, गलत तो नहीं है ना। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सब दमदार क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे एकदम दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी पार्सेक, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन हिंदी में समझाता हूँ, आपको पता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है सर। हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितने पार्सेक होंगे, 1 लाइट ईयर में कितने पार्सेक होंगे, यही पूछ रहा हमसे। सवाल बढ़िया है, बताओ किसी को और पता हो तो बता सकते हो। अगर किसी को ये बात पता है तो बता सकता है कि 1 प्रकाश वर्ष में, क्या बताया मैंने, 1 प्रकाश वर्ष में कितने पार्सेक होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। 1, सारे चीज याद कर लो, सारा जितना मैं बता रहा हूँ ना कन्वर्जन याद कर लो, क्योंकि पूछा आया था, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 1 पार्सेक बराबर होता है आपका 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। ठीक है, देयरफॉर, या फिर हम इसको इधर कर सकते हैं कि नहीं, बताओ, ये कहीं तरीका मैंने बताया। 3.26 लाइट ईयर बराबर 1 पार्सेक कर सकते हैं। देयरफॉर 1 लाइट ईयर, यही पूछा हमसे, तो क्या करेंगे सर, वही वाला फंडा, 1 अपॉन इसको यहाँ लेंगे 3.26 लाइट ईयर, सॉरी पार्सेक हो जाएगा ना, हाँ पार्सेक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.3067 पार्सेक। बताओ सबका इतना आ रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ भी होता है देख लेना आप लोग, ये मेथड हो गया। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा सही है, आप लोग चेक करना, बताना मेरे को। क्लियर हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि हर साल एकदम पूछे ही पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कैसे ये चीजें हुई हैं। क्लियर हुआ, चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, आप लोग बताना। ठीक है, आप लोग बताना कि, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना 3.7 इंटू 10 टू द पावर -25 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा हमसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। ऑप्शन में दे देता हूँ सर, इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ये पूछा गया क्वेश्चन है। 10 टू द पावर -24, दूसरा ऑप्शन 10 टू द पावर -26, तीसरा ऑप्शन 10 टू द पावर -25 एंड चौथा ऑप्शन 10 टू द पावर 25। बताओ क्या हो जाएगा। बहुत सारे आंसर बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आए समझ में, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, और फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी वीडियो के साथ। इसका अगला पार्ट हम लोग करेंगे, यानी कि एक एक चैप्टर से हम लोग पूरा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग।